हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यांश एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, खास करके यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे के एग्जाम ग्रुप डी के लिए। चलो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय संविधान को किसने हस्तलिखित किया? भारतीय संविधान किसके द्वारा हैंड रिटन हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रानीगंज कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला खान भारत की सबसे ओल्डेस्ट प्राचीन खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, अमरावती या बाग की गुफाएं। तो इसका करेक्ट आंसर है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं एमपी राज्य में स्थित हैं। ये लगभग 5000 ईसा पूर्व की हैं। द्वितीय बौद्ध संगीत समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र या बनारस। तो इसका करेक्ट आंसर है राजगृह। इसका करेक्ट आंसर है वैशाली। प्रथम संगीत का आयोजन हुआ था, संगीत सभा का आयोजन राजगृह में। तृतीय का पाटलिपुत्र में और फोर्थ का कुंडलवन में, कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदी या शोहरावर्दी। तो इसका करेक्ट आंसर है नक्शबंदी। नक्शबंदी संप्रदाय संगीत से नफरत करते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है रामदास। रामदास जी सिखों के 4th नंबर के गुरु थे। इनको 500 बीघा जमीन दान में दी थी, जहां पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। और बात करते हैं अर्जुन देव जी की। तो ये सिखों के 5वें गुरु थे। राजगद्दी को लेकर जहांगीर से इनका विवाद हो गया था और जहांगीर ने इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। बात करते हैं सिखों के फर्स्ट गुरु की, तो वो थे गुरु नानक देव, और सेकंड अंगद, और थर्ड अमरदास, फोर्थ रामदास, फिफ्थ अर्जुन देव। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे, जिन्हें औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूल न करने के कारण फांसी पर चढ़वा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भारत के राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? मुख्यतः प्रथम राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय। राष्ट्रवादी तो गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, बाल गंगाधर तिलक भी थे, लेकिन इनसे पहले राजा राम मोहन राय का नाम आता है। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, सती प्रथा का अंत करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी, किस जगह पे की गई थी? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर है कानपुर में। कानपुर में HRA की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष सचिंद्र नाथ सान्याल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारणी कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था?
अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी, एफ.जी. सिलाई या डी.जे. रीड? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुग्रह नारायण। 1917 में चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने एक कृषि जांच समिति का गठन किया, जिसमें महात्मा गांधी का भी नाम था, एफ.जी. सिलाई का था, डी.जे. रीड का भी था, अनुग्रह नारायण जी का नाम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रेरी की संज्ञा दी थी? महान प्रहरी की संज्ञा दी, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए महात्मा गांधी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान का संवैधानिक सलाहकार था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव या टी.टी. कृष्णामाचारी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित संविधान हेतु गठित प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसके विकल्प हैं 6, 5, 7 एंड 9। तो इसका करेक्ट आंसर है 7। कुल सदस्य 7 थे, एक भीमराव अम्बेडकर प्लस 6 और। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। कहने का मतलब प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया? आपको याद होगा प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और एकता, अखंडता। ये 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देश सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, मुफ्त कानूनी सलाह, गोवन निषेध, समान नागरिक संहिता? तो इसका करेक्ट आंसर है मुफ्त कानूनी सलाह। ये 39 डा में जोड़ा गया है 1976 के द्वारा। बात करते हैं ग्राम पंचायतों का संगठन, तो इसका वर्णन भाग 40 में है, समान नागरिकता 44 में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है? कौन बुलाता है? तो वो है भारत का राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या स्थानीय निकायों? तो इसका करेक्ट आंसर है स्थानीय निकायों का। इनकी जिम्मेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, राज्य में जो सरकार सत्तारूढ़ होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। लद्दाख जम्मू कश्मीर राज्य को अलग करके बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है चेन्नई। चेन्नई कोरोमंडल तट पर स्थित है। और बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई कोंकण तट पर है। कोचीन मालाबार तट पर है। विशाखापट्टनम ये भी कोरोमंडल तट का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थान है? चौखंबा, बंदरपूंछ, नैना देवी, नीलकंठ?
तो इसका करेक्ट आंसर है बंदरपूंछ चोटी के निकट यमुनोत्री हिमनद से यमुना नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में और बांदा में। तो इसका करेक्ट आंसर है बस्तर। बस्तर छत्तीसगढ़ का जिला है। और चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है ये पूछा जाता है, तो ये बताना पड़ेगा आपको, इंद्रावती नदी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।